स्वागत है आपका इंस्पायर टेक एकेडमी में। आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग डायोड वगैरह के बारे में जानते हैं, पढ़ चुके हैं, तो वैसे ही हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो ट्रांजिस्टर जो होता है वो डायोड के ही फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, हम बताएंगे कि डायोड से भी कैसे डायोड ट्रांजिस्टर को बनाया जाता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर के ऊपर। और ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो काफी इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में रिवोल्यूशन ला दिया। इसके क्या क्या एडवांटेज है और इससे पहले क्या क्या चीजें थी जिनकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स का इतना डेवलप नहीं हो पाया, उन सब चीजों के बारे में हम लोग तर्कपूर्ण समझेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग आज के सेशन में बात करते हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको ट्रांजिस्टर के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन सारी चीजें मिल सके। क्योंकि ये जो ट्रांजिस्टर है ये इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन का काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस हो जाता है, एलिमेंट हो जाता है। ठीक है, जिनके माध्यम से हम बहुत सारे एप्लीकेशंस, बहुत सारे डिवाइसेस बनाते हैं। ठीक है, तो आइए ट्रांजिस्टर के बारे में सीखते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर को हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जनरली हम ट्रांजिस्टर इसको बोल देते हैं, मगर ये इसको अगर हम देखें तो ये पूरा इसका जो है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी फिलहाल हम केवल ट्रांजिस्टर के बारे में समझते हैं। ठीक है, अभी हम फिलहाल ट्रांजिस्टर के बारे में सीखते हैं और जानते हैं कि ट्रांजिस्टर है क्या। ठीक है, देखिए, ट्रांजिस्टर की खोज जो हुई थी वो 1947 में हुई थी। ठीक है, 1947 में खोज हुई थी और इस कहां पे हुई थी? ये बेल टेलीफोनी लैब, यूएसए, अमेरिका में एक बेल टेलीफोनी लैब है, वहां पे हुआ था। इसकी खोज करने वाले दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम जॉन वर्डिन एंड वॉल्टर एच ब्रेटन था। ठीक है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे? पहला हमारा जॉन, देखिए, जो दो साइंटिस्ट थे ये यूएसए के थे और इन्होंने ही ट्रांजिस्टर की खोज 1947 में किया था और 1958 वगैरह में इनको क्या नोबेल प्राइज भी मिला था। ठीक है, तो पहले साइंटिस्ट थे हमारे जॉन वार्डन, दूसरा थे वॉल्टर एच, ठीक है, दूसरा वॉल्टर एच वर्टिन थे। ठीक है, ठीक, ये दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ट्रांजिस्टर की खोज की थी 1947 में, जिनकी वजह से इनको 1948 में दोनों लोग को 1958 में इन दोनों लोगों को नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। और 1958 ईस्वी में ही आईसी का भी डिस्कवर हुआ था। तो ये हम आईसी वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, जो ये जॉन वर्डन और वॉल्टर एस वर्टेन थे, ये इन्होंने ही 1947 में बेल टेलीफोनी लैब में, जो यूएसए में है, हमारे ट्रांजिस्टर की खोज किए थे। और ट्रांजिस्टर से जो पहले था, वो पहले जो हमारा डिवाइस था वो हमारा वैक्यूम ट्यूब था। ठीक है, ट्रांजिस्टर से पहले वैक्यूम ट्यूब की सहायता से हम हर एक चीज का इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्शन में इस्तेमाल करते थे। अब वैक्यूम ट्यूब जो था, इसके भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसके जितने सारे डिसएडवांटेज थे वो सारे चीज ट्रांजिस्टर में खत्म हो गए और बाकी और सारी एडवांटेज हमें ट्रांजिस्टर में मिल पाई थी। ठीक है, तो हम एडवांटेज के बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन से एडवांटेज हमारे ट्रांजिस्टर के थे। ठीक है, तो अब देखिए, अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करें, ये तो रहा बेसिक इंफॉर्मेशन की ट्रांजिस्टर
किसने खोज की थी, कौन साइंटिस्ट थे। ठीक है, अब देखिए जो ट्रांजिस्टर का मेन मतलब होता है उसका क्या मतलब होता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर, देखिए ट्रांजिस्टर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक तो हमारा ट्रांसफर प्लस रजिस्टर। ठीक है, ट्रांसफर द रजिस्टर, यानी कि ट्रांजिस्टर क्या करता है, ट्रांसफर करता है किस चीज का, रेजिस्टेंस का। ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस जो है वो हमारे इनपुट टू आउटपुट पे ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो ये कैसे ट्रांसफर होता है, ये सारी चीजें जब हम लोग इंडिविजुअल ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ेंगे इस स्पेशली, तो वो सारी चीजें हम लोग सीखते जाएंगे। कि अभी बस हमको इतना समझना है कि ये ट्रांसफर करता है इनपुट से आउटपुट पोर्ट पे किसका, रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो हमको अभी बस इतना ही ध्यान रखना है। बाकी कौन सा, ये कॉन्फ़िगरेशन डिपेंड करता है कि कितना ट्रांजिस्टर और कौन सा ट्रांजिस्टर कितना चेंज करता है। ठीक है, तो ये तो जब हम कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा ट्रांजिस्टर जो है कितना ज्यादा रजिस्टर को ट्रांसफर कर रहा है आउटपुट पे। ठीक है, अब देखिए बाइपोलर कहा जाता है, बाइपोलर का भी मतलब जब हम लोग क्या नाम है, जब हम पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर बना देंगे ना, तो हम बाइपोलर जंक्शन का को भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि बाइपोलर क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो है एक चीज अब ये ध्यान दीजिए कि इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये कैसा डिवाइस है, तो बेसिकली जो ये एम्पलीफाई डिवाइस है, मतलब एम्पलीफाई एलिमेंट है। ठीक है, या करंट रेगुलेटिंग डिवाइस होता है। ठीक है, तो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर वह करंट एम्पलीफाई या करंट रेगुलेटिंग डिवाइस होता है जो अपने में फ्लो होने वाली करंट को बेस पर अप्लाई वोल्टेज के थ्रू एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो ये चीज तो अभी आपको समझ में नहीं आया होगा हम क्या क्या बोल दिए, मगर जब हम ट्रांजिस्टर के सारे तीनों टर्म बता देंगे, बेस क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन बता देंगे ना, तो फिर आपको समझ आ जाएगा इसकी डिफिनीशन। ठीक है, तो अभी हम डिफिनेशन इसीलिए इसको नहीं बता रहे, मेंशन नहीं कर रहे हैं कि पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन बता दें, एडवांटेज बता दें, तो डिफिनेशन आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा जब हम ये कंस्ट्रक्शन बता देंगे कि ट्रांजिस्टर कैसे बना है। ठीक है, तो आइए अब हम बात करेंगे एडवांटेज की। अगर देखिए ट्रांजिस्टर से पहले हम क्या इस्तेमाल करते थे, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब में क्या होता था कि वैक्यूम ट्यूब हीटिंग एलिमेंट के द्वारा ऑपरेट होता था। ठीक है, तो वैक्यूम ट्यूब में क्या होता था, ग्लास के अंदर जो होता था, जैसे ये तो एक ग्लास है, इसके अंदर ये हमारा हीटिंग एलिमेंट हो गया और ये हमारा, तो यहां से हम इसको हीट कराते थे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता था। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर में तब यहाँ पे कंडक्शन स्टार्ट हो जाता था। तो यहाँ पे हमें क्या नाम है, हीटिंग एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, कंडक्शन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो साइज का है। ठीक है, साइज, अब देखिए ट्रांजिस्टर की जो साइज होती है वो बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, तो ये स्मॉल साइज की होती है। ठीक है, अब स्मॉल होती है इसकी वजह से ये बहुत सारे ट्रांजिस्टर या डिवाइस जो इसके थ्रू अगर कोई डिवाइस बनाएंगे तो वो भी हमारा छोटा बनेगा। ठीक है, तो स्पेस भी कम ले रहा है। पहले देखेंगे कि कंप्यूटर वगैरह पूरे कमरे भर लेंथ की हो जाती थी, मगर अब आईसी जब से डेवलप हो गया और ट्रांजिस्टर डेवलप हो गया तो कंप्यूटर हमारे बहुत छोटे हो गए। फिर उसके बाद जब आईसी डेवलप हो गया तो एक लैपटॉप के रूप में, उसके बाद मोबाइल, इस तरीके से सारे चीजें हमें और छोटे में बनते गए। ठीक है, तो वो कमाल सब आईसी और ट्रांजिस्टर्स के ही है। ठीक है, तो अब देखिए पहला जो फैक्टर था हमारा वो, अब देखिए ये जो हम एडवांटेज बता रहे हैं, एडवांटेज ऑफ ट्रांजिस्टर ओवर
वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब के ऊपर वैक्यूम ट्यूब के एडवांटेज ऑफ वैक्यूम ट्यूब ऑफ ट्रांजिस्टर, मतलब ट्रांजिस्टर का एडवांटेज जो है वैक्यूम ट्यूब के ऊपर क्या क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो पहला तो हमारा साइज, स्मॉल साइज की हो गई। दूसरा हमारा जो हो गया वो हमारा हीटिंग एलिमेंट, जैसे यहाँ पे एक हीटिंग एलिमेंट लग रहा था वैसे यहाँ पे हीटिंग एलिमेंट की कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी, सॉरी, ठीक है। हीटिंग एलिमेंट कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हम क्रॉस कर देने का मतलब कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए जब हीटिंग एलिमेंट की जरूरत नहीं है तो जाहिर सी बात है कि हीटिंग तुरंत ऑपरेटिंग जो होगा वो तुरंत कार्य करने लगेगा, यानी कि हीटिंग एलिमेंट ना होने की वजह से ऑपरेटिंग जो है टाइम इज फास्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग टाइम ही हमारा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ऑपरेटिंग टाइम हमारा कैसे फास्ट हो जाएगा, क्यों, एक वैक्यूम ट्यूब में हम कर रहे थे कि पहले एलिमेंट को गर्म कर रहे थे, वहां से फिर इलेक्ट्रॉन एमिट होता था, तो फिर हमारा तो कंडक्शन स्टार्ट होता था। यहाँ पे क्या है कि हमें कोई भी हीटिंग एलिमेंट की जरूरत नहीं है, तो क्या हो रहा है कि हमारा तुरंत ऑपरेशन स्टार्ट हो जा रहा है, यानी कि उसकी ऑपरेटिंग स्पीड जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब देखिए एक इफिशिएंसी होगी, अब इफिशिएंसी इज लार्ज, मतलब इफिशिएंसी ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि हीटिंग एलिमेंट है नहीं वहां पे, तो किसी चीज को हीट करेंगे तो हीट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, और एनर्जी हमारा लॉस होगा हीट करने में, तो वही एनर्जी हमारा यहाँ पे सेव हो जाता है, सेव होने की वजह से एफिशिएंसी इसकी बढ़ जाती है, ठीक है। और लो पावर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। पांचवा हमारा लो पावर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखिए पावर जो है, पावर भी ये कम लेगा ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये सारे जो है हमारा एडवांटेज है। छठवा हमारा एक वोल्टेज भी हो जाएगा, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो होता है, ऑपरेटिंग वोल्टेज इज लेस, मतलब बहुत कम चाहिए होता है ऑपरेट होने के लिए। तो ये तो बात रही हमारी एडवांटेज की ट्रांजिस्टर की, किसके ऊपर, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। इसीलिए वैक्यूम ट्यूब की जगह हम ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल करने लगे, क्योंकि ये सारे एडवांटेज हमें मिल रहे थे, और ये सारे डिसएडवांटेज थे किसके, वैक्यूम ट्यूब के, ठीक है। तो यहां तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए अब हम लोग बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है, ठीक है। यहीं से हमारा इंपॉर्टेंट चीजें स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें तो हम आपको एक, जैसे किसी भी चीज की एक भूमिका बनाई जाती है ना, वैसे हम भी इस चीज के बारे में आपको एक भूमिका बना के बताया जा रहा है कि ये सारी चीजें समझिए, उसके बाद ही आपको ट्रांजिस्टर पढ़ना है मेनली और समझना है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि आपको पता है सेमीकंडक्टर मटेरियल, जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक एन टाइप और एक पी टाइप। एन टाइप, पी टाइप। तो जैसे हम लोग डायोड बनाते थे वैसे ही हम क्या करते हैं कि ट्रांजिस्टर भी बनाते हैं, ठीक है। मगर देखिए एक चीज आप ध्यान दीजिए, जैसे हमारा ट्रांजिस्टर डायोड था कि दो पी और एन टाइप के मटेरियल मिलके जंक्शन बनाते थे और पीएन जंक्शन के द्वारा एक डायोड का निर्माण करते थे, ठीक है। तो इसमें भी हमारा देखिए, इसको हम सिंबल के रूप में इस तरीके से लिखते थे,
तो पी वाला रीजन हमारा ये होता था और बार वाला हमारा एन होता था। ठीक है, तो यहां से ये चीज समझिए आप कि अगर हम ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो दो दो जो है दो डायोड को अगर रिवर्स में मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दे तो वो हमारा ट्रांजिस्टर बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही अगर देखिए इसका अपोजिट हमारा सॉरी ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एन और पी। ठीक, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिस्टर ही हो गया। दो डायोड को रिवर्स कनेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम कनेक्ट कर दे रहे हैं आपस में तो ये हमारा ट्रांजिस्टर बन जाता है। अब कैसे बनता है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एन टाइप मटेरियल है, यहाँ पे भी एन टाइप मटेरियल है, इधर पी टाइप इधर पी टाइप। ठीक है, तो यानी कि हमारा पी एन पी तीन चीज मटेरियल हो जा रहा है ना। ठीक है, तो ये हमारा पी एन पी ट्रांजिस्टर बन जा रहा है। ठीक, तो अब देखिए अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें पी एन पी की, वो तो हम डायोड फॉर्म से बता दिए कैसे पी एन जंक्शन के। अब देखिए डायोड में हमारे दो जंक्शन होते हैं, देखिए एक इस डायोड का जंक्शन एक इस डायोड का जंक्शन, यानी कि जो हमारा ट्रांजिस्टर होता है वो दो जंक्शन और तीन टर्मिनल डिवाइस होता है। अब देखिए यहां पे देखिए हमारा ये हमारा पी टाइप एन टाइप पी टाइप जैसे ये बनाए हैं। ठीक, ये मेटल कांटेक्ट होता है, ये भी हमारा मेटल कांटेक्ट होता है और ये भी हमारा मेटल कांटेक्ट होता है। ठीक, इस टर्मिनल को हम एमिटर बोलते हैं, इस टर्मिनल को बेस बोलते हैं, इस टर्मिनल को कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अभी आप लोग लिख लीजिए। ठीक, अब देखिए पी टाइप एन टाइप और पी टाइप। कभी भी ये चीज ध्यान दीजिए कि जो हमारा बेस होता है बेस की चौड़ाई कम होती है और कलेक्टर की चौड़ाई सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, ये अभी हम लोग बताएंगे कि कैसे होती है, क्यों किया जाता है, इसके बारे में भी बताएंगे। ट्रांजिस्टर की पूरी अगर लेंथ की बात करें हमारा इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल तक की अगर हम लेंथ की बात करें तो 0.375 सेंटीमीटर होता है। ये लेंथ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहां से देखिए ये आप सिंबल ईडी में पढ़े होंगे। ठीक है, ये देखिए हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं एन टाइप। ठीक है, जो इसकी लेंथ होती है बेस की लेंथ होती है, बेस की लेंथ हमारी काफी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इसकी लेंथ होती है 0.0025 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक पी एन पी, ठीक, क्या बना दिए, पी एन पी एक ट्रांजिस्टर बना दिए। अब देखिए ये जो पी टाइप एन टाइप मतलब कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम दो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को सैंडविच की तरह बना देने से ही हमारा एक ट्रांजिस्टर बन जाता है। ठीक है, हम ऐसे भी कह सकते हैं जनरली। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे दो जंक्शन होगा। अब दो जंक्शन कैसे होगा, अब पी टाइप एन टाइप में कौन से होल, पी टाइप में हमारे मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में मिलके वहां पे भी तो जंक्शन पे एक बैरियर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो हमारा एक बैरियर बनेगा और यहाँ पे भी एक हमारा बैरियर बनेगा। ठीक है, इस बैरियर का नाम हम JE लिखते हैं, यानी कि एमीटर जंक्शन। ठीक, इसका नाम हम रखते हैं JC, यानी कि कलेक्टर जंक्शन। ठीक है, तो ये चीज आप इतना ध्यान रखिए करिए। अब ये कैसे होता है, क्या होता है, अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें तो इन तीनों पॉइंट के बीच में एक कॉमन हम देखिए इसको हम यहां पे नीचे बना दे रहे हैं हमारा डायोड फॉर्म में हमारा ट्रांजिस्टर, एमीटर कलेक्टर बेस D1 D2। अब देखिए ये जो हमारा बार लगा होता है ये हमारा एन टाइप होता है, ये पी टाइप होता है। ठीक है, एन टाइप पी टाइप, यानी कि
पी एन पी एन, ठीक है। तो ये हमारा ट्रांजिस्टर हो जाएगा। अब देखिए एक ये जंक्शन जो होता है, ये हमारा जंक्शन हमारा जे ई हो जाएगा, और ये वाला जो जंक्शन हो जाएगा जे सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ट्रांजिस्टर बन के तैयार हो गया, कौन सा, पी एन पी, ठीक। अब पी टाइप में क्या क्या होते हैं, होल टाइप में क्या होते हैं, जब ये तो आपको पता ही है सारा चीज कि पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जब हम बात करेंगे इंडिविजुअली, एमिटर कैसे बनाते हैं, कलेक्टर कैसे बनाते हैं, और बेस कैसे बनाते हैं, तो वहां पे बताएंगे कि डोपिंग लेवल क्या रहेगा, तो जिसकी वजह से ये डिफ्लेशन रीजन कितनी रहेगी, कैसे रहेगी, ठीक है। तो अभी ये इतना जानते रहिए। अब देखिए, अब हम बात करें दूसरे डायोड, अब जो हमारा ये डायोड था, इसका ये डायोड था, इसका एक हम दूसरा भी तो कनेक्शन कर सकते हैं। इसको अगर हम कह दें कि नहीं, अब हम इसको इस तरीके से नहीं, हम ऐसे कनेक्ट करें, अब देखिए ये भी तो दो अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट है, ये भी हमारे दो अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट थे, तो ये भी कनेक्ट है, ठीक है। तो अब देखिए इसको हम पी कहते थे, इसको भी पी कहते थे, इसको एन, यानी कि और ये हमारा बी हो गया। तो ये हमारा एमीटर, कलेक्टर और बेस। अगर हम इसका बात करें, इसको अगर बनाए ट्रांजिस्टर फॉर्म में, तो ये देखिए बाकी सारी चौड़ाई, जो ये लेंथ हम बताए हैं, जितनी चौड़ाई होती है बेस की और पूरे ट्रांजिस्टर की, वो सारी इसकी भी सेम रहेगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा एन टाइप आ गया, तो ये एन, यहाँ पे भी हमारा एन, ये दोनों बीच में पी है तो पी हो जाएगा, ठीक। ये हमारा एमीटर हो गया, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा कलेक्टर हो गया, ये हमारा मेटल कांटेक्ट होता है, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक। अब यहां से हमारा ये भी हमारा एमीटर के पास में है, तो एमीटर जंक्शन बोलते हैं इसको, इसको हम क्या बोलते हैं, कलेक्टर जंक्शन। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर में दो जंक्शन और 3 टर्मिनल डिवाइस है, ठीक है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर एक 2 जंक्शन और 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, ठीक है। तो एक चीज हम देखो, अब देखिए, अब हम बात करेंगे यहां पे हम ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन की, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर की अगर डेफिनेशन की बात करेंगे, तो हम आपको एमीटर, कलेक्टर, बेस पता हो गया कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन की बात करें, तो ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन कहती है कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब देखिए बाइपोलर क्यों कह रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें होल्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे होल्स भी होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हमारा करंट अगर इस डायरेक्शन में बहेगा, तो इलेक्ट्रॉन के कारण भी बह रहा है करंट, और होल के कारण भी बह रहा है, ठीक है। इसलिए इसको हम बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। दोनों के प्रभाव के कारण ही हमारा करंट का फ्लो होता है, इसलिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम एक करंट एम्पलीफाई डिवाइस भी बोलते हैं, या करंट रेगुलेटिंग डिवाइस, यानी कि इसको करंट के द्वारा करंट कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर हम बात करें कि इसमें फ्लो होने वाली करंट को हम बेस पे जो अप्लाई करंट होगा, इसके द्वारा करंट कंट्रोल करेंगे। अगर देखिए एमीटर से कलेक्टर की तरफ अगर करंट बह रही है, तो जो बेस पे करंट होगा, या तो करंट बाहर की तरफ आएगा या तो अंदर की तरफ जाएगा, दो केस होगा, ठीक है। तो अंदर की तरफ जाएगा भी तो ऐड हो जाएगा, ठीक, बाहर की तरफ आएगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरीके से हम बेस के करंट की वैल्यू को कम बेसी करके हम क्या इस करंट को रेगुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं हम कि ट्रांजिस्टर जो है वो करंट कंट्रोलिंग डिवाइस है, या करंट रेगुलेटिंग डिवाइस है, या करंट एम्पलीफाइड डिवाइस है। रेगुलेटिंग का मतलब कि जितना हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही हम इस बेस पे वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और बेस के द्वारा हम इस मेन करंट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है।
और एम्पलीफाई भी कर सकते हैं। तो ये तो रही हमारी ट्रांजिस्टर की बात। अब देखिए, अब आपका इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है कि ट्रांजिस्टर में ये हमारे एमीटर क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, बेस क्या होता है। और इसको बनाने के लिए देखिए, ये दोनों पी टाइप के मटेरियल, ये भी पी है, ये भी पी है, मगर एक को हम कलेक्टर बोल रहे हैं, एक को एमीटर बोल रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, इसको हम बेस क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, तो तीनों का नाम अलग अलग दे रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं इसके बारे में अभी हम समझेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि एमीटर क्या होता है, और बेस क्या होता है, और कलेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहां तक ट्रांजिस्टर के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, पेशेंस रख के पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, आराम से, ठीक है, समझते हुए पढ़िए, ताकि यही जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बहुत काम आते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव जेई लेवल के एग्जामिनेशन में आपके यहां से ट्रांजिस्टर से पूछे जाते हैं, या वो इलेक्ट्रिकल का सेक्शन हो या इलेक्ट्रॉनिक्स का सेक्शन हो। ठीक है, दोनों सेक्शन में हमारे इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन से ट्रांजिस्टर वगैरह से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़िए। ठीक है, अब देखिए एमीटर की हम बात करेंगे। एमीटर, बेस, कलेक्टर। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिस्टर, अब ट्रांजिस्टर में 3 लेयर था। ठीक है, ट्रांजिस्टर में 3 लेयर था, एक हमारा एमीटर था, बेस था, कलेक्टर था। ठीक है, यही तो था। तो एमीटर ट्रांजिस्टर का वह लेयर होता है जो बेस के एक साइड होता है, बेस के एक साइड होता है, हमेशा बीच में बेस होता है। ठीक है, अब बीच में बेस नहीं भी होता है, जब हम टेस्टिंग पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ठीक है, अभी तो कंस्ट्रक्शन में हमें हमेशा बेस को बीच में लेके चलेंगे, मगर कौन सा बेस टर्मिनल, वो टर्मिनल निकालने के ऊपर होता है। जब हम एक्चुअली जो आपका ट्रांजिस्टर T2988 ये ट्रांजिस्टर नंबर्स है। ठीक है, तो इसकी अगर टेस्टिंग की बात करेंगे, जब हम टेस्टिंग आपको पढ़ाएंगे या सिखाएंगे, तब आपको बताएंगे कि कैसे हमारा पहचानते हैं कि कौन सा टर्मिनल बेस है और कौन सा आपका कलेक्टर है और कौन सा एमीटर है। ठीक है, तो अब बेस के एक साइड वाला टर्मिनल अमीटर होता है। ठीक है, इसको अमीटर इसलिए कहते हैं, क्यों कहते हैं? ठीक है, अमीटर इसलिए कहते हैं क्यों, क्योंकि इसमें जो अप्लाई होने वाली जो मेजॉरिटी कैरियर्स होता है उसको ये एमिट करता है। एमिट का मतलब उत्सर्जित करता है, इसलिए इसको हम एमीटर कहते हैं। और इसकी डोपिंग जो होती है सबसे ज्यादा, यानी कि बेस से ज्यादा और कलेक्टर से ज्यादा। ठीक है, बेस और कलेक्टर से ज्यादा होती है एमीटर की डोपिंग। ठीक है, अब देखिए, तो हमारी ये बात हो गई कि एमीटर, एमीटर नाम क्यों पड़ा। ठीक है, क्यों पड़ा? क्योंकि अगर कोई भी सिग्नल हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें मेजॉरिटी कैरियर ही जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन जाए या होल जाए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन या होल की वजह से इसमें जाएगा, और इसकी डोपिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। ठीक है, डोपिंग ज्यादा रहेगा, यानी कि वहां पे कैरियर्स पहले से ही ज्यादा रहेंगे, और कैरियर्स ज्यादा हैं, ऊपर से कोई मेजॉरिटी कैरियर्स जा रहा है, तो वो क्या करेगा? एलिमेंट जो मटेरियल में आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने कक्षा को छोड़ के ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाएंगे, निकलेंगे, तो वो वहां पे एनर्जी का एमिशन होता है। ठीक है, तो वही एमिशन की वजह से, एमिट होने के, उत्सर्जन होने की वजह से उसका नाम एमिटर पड़ा। ठीक है, तो एक चीज, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, बेस। ठीक है, अब यानी कि बीच वाला सेक्शन हमारा बेस होता है, या कह सकते हैं ट्रांजिस्टर की वो लेयर जो सबसे पतली होती है। ठीक है, बीच वाला पार्ट, और ये सबसे पतली होती है। एमीटर, अगर हम इसकी एमीटर की चौड़ाई की बात करें, ठीक है, तो एमीटर की चौड़ाई जो होती है बेस से ज्यादा, चौड़ाई की बात करें तो बेस से ज्यादा और कलेक्टर से कम। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से नोट पे नोट कर लीजिएगा कि जो एमीटर की चौड़ाई होती है बेस से ज्यादा होती है। ठीक है, बेस से ज्यादा होती है और कलेक्टर से कम होती है।
ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बेस से ज्यादा, कलेक्टर से कम, किसकी? एमीटर की चौड़ाई। ठीक है, और डोपिंग, डोपिंग सबसे ज्यादा होती है, यानी कि बेस और कलेक्टर दोनों से ज्यादा होती है। ठीक, अगर हम बेस की बात करें अब, तो बेस की जो चौड़ाई होती है वो सबसे कम होती है। क्या होती है? सबसे कम होती है। ठीक, कम क्यों रखते हैं इसका भी रीजन निकल के आएगा आगे। ठीक है, अभी बस आप जानते रहिए कि ये कम होता है, कम रखा जाता है। इसकी ज्यादा रखेंगे तो इसका भी इफेक्ट निकल के आएगा, जब आगे सेक्शन में हम पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो अभी तक आप इतना ही समझिए। ठीक है, तो ये जो हमारा बेस होता है इसकी चौड़ाई सबसे कम होती है। ये दो दो हमारे पी और एन, दो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बीच में सैंडविच किया जाता है। किसको? बेस को। ठीक है, ठीक, इस लेयर इस लेयर में जो एमिटर के द्वारा, अब देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल एमिटर में एंट्री करेगा तो एमिटर के द्वारा बेस में भी तो जाएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन या मेजॉरिटी कैरियर एमिटर से प्राप्त होता है वो क्या होता है? वो बेस। देखिए यहां पे तो हमारा क्या है, मान लीजिए पी टाइप हो या एन टाइप हो, यहां पे तो हमारा मटेरियल चेंज होता है ना, तो कुछ ना कुछ डिफ्यूज हो जाएगा, बाकी सब को क्या करेगा? बेस कलेक्टर को भेज देता है। ठीक है, तो कलेक्टर जो होता है अधिकांश मेजॉरिटी कैरियर्स को वो कलेक्टर में भेज देता है, अपने में बहुत कम, यानी कि लगभग 2%, लगभग 2% मेजॉरिटी कैरियर्स बेस में डिफ्यूज होते हैं, बाकी सारा को बेस कलेक्टर में ट्रांसफर कर देता है। अगर हम इसकी डोपिंग की बात करें, ठीक है, डोपिंग की बात करें तो डोपिंग जो होती है बेस की क्या होती है? एमीटर से कम तथा कलेक्टर से ज्यादा। ठीक है, इतना ध्यान रखिए कि जो बेस जो है बेस की डोपिंग है वो एमिटर से कम तथा कलेक्टर से ज्यादा होती है। चौड़ाई आपको बताई दे रखे हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कम क्यों रखा जाता है? क्यों? क्योंकि एमिटर से जो भी कैरियर्स आए वो बहुत कम डिफ्यूज होके कलेक्टर में चले जाए। ठीक है, इसलिए इसकी डोपिंग एमिटर से थोड़ी कम और कलेक्टर से ज्यादा। अगर कलेक्टर से कम रखेंगे तो क्या होगा? इसी में ज्यादा डिफ्यूज हो जाएगा, कलेक्टर तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए हम इसकी जो डोपिंग है वो कलेक्टर से ज्यादा रखते हैं। तो यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अब देखिए कलेक्टर की बात करें हम, ठीक है, अब देखिए ट्रांजिस्टर के जो बेस के एक साइड वाला भाग हमारा एमिटर हो गया तो दूसरे साइड वाला भाग हमारा कलेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको कलेक्टर क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि एमिटर से जितने भी कैरियर्स आते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स, वो हमारे जो बेस है उसमें तो 2% लगभग डिफ्यूज होते हैं, बाकी कलेक्टर में रिसीव होते हैं, यानी कलेक्टर उसको कलेक्ट कर लेता है, यानी कि कलेक्टर में सारा चले जाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब कलेक्टर की डोपिंग जो होती है बेस से, एक चीज हम थोड़ा सा गड़बड़ कर दिए, ठीक ना, एमीटर की जो हमारा बेस की डोपिंग होती है ना, एमीटर से कम और कलेक्टर से भी कम होती है। ठीक, और कलेक्टर की डोपिंग जो होती है वो एमीटर से कम तथा बेस से ज्यादा। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम? डोपिंग की। ठीक है, तो ये डोपिंग लेवल से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये एमीटर, बेस, कलेक्टर, इन सब चीजों का
आप डोपिंग लेवल और चौड़ाई आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हमारा एमीटर का हो गया, ये बेस का हो गया, ये कलेक्टर का हो गया। अगर हम चौड़ाई की बात कर रहे हैं, चौड़ाई तो अमीटर एवं बेस से ज्यादा, यानी कि एमीटर और बेस दोनों से जो है इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात हो गई, ठीक है। तो आई थिंक आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करेंगे, अब देखिए अब हम बात करेंगे कि सिंबल की, ठीक है। सिंबल, सिंबल, ठीक है। अगर हम सिंबल की बात करें तो सिंबल बहुत लड़के कंफ्यूज होते हैं एरो की वजह से कि एरो हमारा किधर को रहेगा, ठीक है। ये हमारा एमीटर हो गया, बेस हो गया, सॉरी बेस बीच में, एमीटर कलेक्टर, कलेक्टर एमीटर बेस, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें तो हमेशा एक चीज ध्यान दीजिएगा, डायोड पढ़े होंगे आप लोग, डायोड पी और एन, ठीक है, यही होता है। अब हमेशा ये चीज देखिए, क्या डायोड में इधर को करंट बहती है, रिवर्स वाइज करंट बहती है, नहीं ना, ठीक है। ये करंट नहीं बहती है, हमेशा करंट कैसे बहती है, डायोड रिवर्स वाइज में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड वाइज में, यानी कि इधर जो फॉरवर्ड की तरफ है वही करंट बहते हैं, यानी कि हमेशा पी से एन की तरफ करंट बहती है। एक चीज आप याद रखिएगा, हमेशा पी से एन की तरफ करंट बहती है, यानी कि अगर हम एरो को नीचे लगा दें इसमें, ठीक है, नीचे की तरफ, यानी कि ये हमारा पी हो गया, ये हमारा एन हो गया, क्लियर। यानी कि पी से एन की तरफ बह रही है, देखिए इसमें डायोड में हमारा हमेशा पी से एन की तरफ करंट बह रही है ना, तो ये देखिए पी से एन की तरफ। तो जब आपको पता चल गया कि बेस हमारा पी है तो बाकी तो हमारा दोनों एन हो जाएगा, तो ये हमारा एन पी एन ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पे अगर हम बीच की तरफ लगा दें, अंदर की तरफ, यही तो दो सिंबल होते हैं, अंदर की तरफ लगा है, तो यानी कि हमेशा पी से एन की तरफ करंट बहेगा, ठीक है। तो ये हमारा पी हो गया, ये हमारा एन हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी कि पी एन पी ट्रांजिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिंबल आपको बस ये इतना याद रखना है कि डायोड, डायोड जिसको पता है बढ़िया से डायोड पढ़ लिया है, ट्रांजिस्टर में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये देखिए पी से एन की तरफ हमेशा करंट बह रही है, इसलिए हम इस सिंबल में, अब देखिए हमको कुछ नहीं पता था, यहाँ पे हमें कुछ नहीं पता था कौन सा ट्रांजिस्टर है, ठीक है, कौन सा ट्रांजिस्टर है हमको पता नहीं था, ठीक। अब हम क्या किए, बस हम देखे, ये देखिए ये यहां से बाहर की तरफ करंट आ रहा है, यानी कि जाहिर सी बात है पी से ही करंट बहेगा, पी से एन, ठीक। इतना बना दिए तो हमको पता चल गया तीसरा टर्मिनल भी एन होगा। अब देखिए अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये हमारा पी हो जाएगा और बाकी हमारा एन पी, ठीक। तो ये हमारा, अब देखिए एक चीज हमको ध्यान देना है, और चीज देखिए ये दोनों बीच का वोल्टेज वी ई बोलते हैं, यानी कि अमीटर वोल्टेज, ठीक है, या ई बी भी बोल सकते हैं, बेस अमीटर वोल्टेज, ठीक है, बी ई बेस अमीटर वोल्टेज भी बोलते हैं। इन दोनों पॉइंट के, इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी सी सी बोल सकते हैं या वी सी ई बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही इन दोनों के बीच का वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ई था, ये बी है, तो ये भी हमारा वी बी ई और वी सी सी, ठीक है। तो ये हमारे सिंबल की बात हो गई। तो आई थिंक आपको ये सिंबल अब पहचानने में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए अब हम बाइसिंग की बात करेंगे, तो बाइसिंग नेक्स्ट टर्म में बात करेंगे, ठीक है। यहां तक अभी तक समझते हैं। तो आई थिंक हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और
पहले से सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लिंक को शेयर करने की कोशिश करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।